नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की 5वीं कड़ी में दुनिया भर के विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ करेंगे संवाद। सांसद बीडी राम ने कहा, जल्द ही गढ़वा रेलवे स्टेशन को आदर्श स्टेशन स्कीम के अंतर्गत किया जाएगा शामिल। रेल मंत्री ने दिया आश्वासन। धनबाद में कोयले के अवैध उत्खनन के दौरान चाल धंसने से 2 महिलाओं की मौत, 6 अन्य घायल। और आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में चल रही 12वीं राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता में झारखंड ने उत्तर प्रदेश को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की 5वीं कड़ी में दुनिया भर के विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ संवाद करेंगे। नई दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित होने वाला यह बहुप्रतीक्षित वार्षिक कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री लाइव कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को परीक्षा के तनाव से मुक्त रहने से संबंधित पूछे गए सवालों का विशेष शैली में जवाब देते हैं। लोगों तक सीधे पहुंच बनाने के कार्यक्रम में श्री मोदी बोर्ड परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। जिन छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछने का अवसर मिलेगा, उनका चयन विभिन्न विषयों पर ऑनलाइन रचनात्मक लेखन प्रतियोगिता के आधार पर किया गया है। इस कार्यक्रम के लिए 15 लाख से अधिक छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों ने पंजीकरण कराया है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन के डीडी नेशनल, दूरदर्शन समाचार, डीडी इंडिया, रेडियो के विभिन्न चैनलों, टीवी चैनलों, डिजिटल मीडिया सहित शिक्षा मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों, नरेंद्र मोदी, पीएम इंडिया, पीआई इंडिया, माई जीओवी इंडिया, राज्यसभा टीवी और स्वयं प्रभा चैनल से किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जटिल समस्याओं को हल करने में अनुभव की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। श्री मोदी ने आज 72 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होने के अवसर पर आयोजित विदाई समारोह में इन सदस्यों के अनुभव की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने संसद के ऊपरी सदन में लंबा समय बिताया, जहां उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आए। प्रधानमंत्री ने इन सदस्यों से आग्रह किया कि वे अपने अनुभवों का उपयोग देश हित में करें। श्री मोदी ने कहा कि देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और ऐसे में सभी की जिम्मेदारी होती है कि वे देश हित में अपना योगदान दें। उन्होंने सदस्यों से आजादी का अमृत महोत्सव के माध्यम से आने वाली पीढ़ी को प्रेरित करने का आग्रह किया। सदस्यों के अनुभवों और योगदान की चर्चा करते हुए सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि इन सदस्यों को संसदीय प्रणाली का काफी अनुभव प्राप्त है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदस्यों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि राजनेता कभी सेवानिवृत्त नहीं होते और वे हमेशा देश की सेवा करते रहते हैं। सांसद बीडी राम ने कहा है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुलाकात के दौरान गढ़वा रेलवे स्कीम के अंतर्गत सम्मिलित करने का आश्वासन दिया है, क्योंकि गढ़वा एक आकांक्षी जिला है। साथ ही कहा कि डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन इस स्कीम के अंतर्गत सम्मिलित हो चुका है। कजरात नवाडीह स्टेशन पर पलामू एक्सप्रेस के ठहराव के साथ ही गया शेर घाटी वाया रफीगंज रेलवे लाइन का निर्माण कार्य कराए जाने की बात भी उन्होंने कही। पेट्रोलियम पदार्थों में पिछले दिनों हुई मूल्य वृद्धि के विरोध में आज रांची समेत राज्यभर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। रांची में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध जताते हुए सिलेंडर और मोटरसाइकिल पर फूल माला डालकर विरोध जताया। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार लगातार आम जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ा रही है। बढ़ती महंगाई से जनता परेशान है। रांची के साथ साथ खूंटी, गुमला और बोकारो जिले में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने की। बैठक में अविनाश पांडे ने आगे की रूपरेखा पर चर्चा की। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर सहित प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष रामेश्वर उरांव, डॉक्टर अजय कुमार, सुखदेव भगत, प्रदीप बलमुचु सहित अग्रिम संगठन विभाग और प्रकोष्ठों के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष शामिल हुए।
रांची के सांसद संजय सेठ के सवाल पर केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने जवाब दिया कि ग्रामीण विकास विभाग की कई योजनाओं पर झारखंड में भी काम हो रहा है। इनमें प्रमुख रूप से ग्रामीण विकास क्षेत्र से जुड़ी महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं। इसके लिए निर्गत की गई राशि का आंकड़ा भी केंद्रीय मंत्री ने उपलब्ध कराया है। केंद्रीय राज्य मंत्री द्वारा दिए गए आंकड़े के अनुसार 2019-20 में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान को 1 करोड़ 80 लाख रुपए, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 271 करोड़, मनरेगा योजना को 1311 करोड़, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को 2442 करोड़, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को 214 करोड़ और दीनदयाल अंत्योदय योजना आजीविका मिशन को 248 करोड़ रुपए की राशि निर्गत की गई। लोहरदगा में उपायुक्त डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्ण की अध्यक्षता में जिला बाल संरक्षण समिति की त्रैमासिक बैठक समाहरणालय सभागार में आयोजित हुई। उपायुक्त द्वारा जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि वैसी बच्चियां जिनके माता पिता नहीं हैं या जिनके एक अभिभावक हैं या दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र से हैं, उनका नामांकन कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में कराए जाने के लिए नवंबर तक नाम भेजें। इसी प्रकार बालकों का नामांकन हिरही स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में कराने के लिए नवंबर महीने तक बच्चों की सूची भेज दें। जिला शिक्षा अधीक्षक को निर्देश दिया गया है कि लोहरदगा सदर प्रखंड में आवासीय विद्यालय निर्माण के लिए प्रस्ताव शिक्षा विभाग के पास भेजें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। धनबाद जिले में कोयले के अवैध उत्खनन के दौरान चाल धंसने से आज एक ही परिवार की 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतकों में एक युवती और एक महिला शामिल हैं। बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो के आवास से कुछ ही दूरी पर यह घटना घटी। सूचना मिलते ही लोग पहुंचे और शवों को बाहर निकाला और आनन फानन में इनका अंतिम संस्कार कर दिया। और अब अमृत महोत्सव क्विज। आजादी का अमृत महोत्सव। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। यह क्विज प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल किया जा रहा है। अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन सहयोगी के रूप में शामिल हैं। 30 मार्च यानी कल के क्विज में हमारा प्रश्न था,
1857 के विद्रोह में पलामू का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही जवाब है नीलांबर शाही और पीतांबर शाही ने। इस प्रश्न का सही जवाब भेजने वालों में से आज के लकी विजेता हैं मिडिल शिवपुरी हजारीबाग के सत्यम कुमार। सत्यम जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आपको आपका ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार जल्द भेजा जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज लोकसभा में जानकारी दी कि इस साल 13 मार्च तक देश में 10 लाख से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण हुआ है। श्री गडकरी ने ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के आंकड़ों के हवाले से बताया है कि देश में 10,95,746 इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हुए। अभी 1,742 चार्जिंग स्टेशन काम कर रहे हैं। श्री गडकरी ने कहा कि वार्षिक आधार पर इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में 162% की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि दोपहिया वाहनों की बिक्री 5 गुना से अधिक 423%, तिपहिया वाहनों की 75%, 4 पहिया वाहनों की 238% और बसों में 1250% की वृद्धि दर्ज हुई है। भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी और पत्र सूचना कार्यालय के अपर महानिदेशक अरिमर्दन सिंह आज सेवानिवृत्त हो गए। सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न मीडिया इकाइयों में श्री सिंह ने अपनी सेवाएं दी हैं। पत्र सूचना कार्यालय तथा विभिन्न मीडिया इकाई के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा आज रांची में आयोजित एक कार्यक्रम में अपर महानिदेशक अरिमर्दन सिंह को विदाई दी गई। राजधानी रांची स्थित बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर जल्द ही उड़ानों की संख्या में बढ़ोत्तरी की जाएगी। स्थानीय हवाई अड्डा प्रशासन उड़ानों की संख्या 28 से बढ़ाकर अब 32 करने जा रहा है। इस संबंध में आज बिरसा मुंडा हवाई अड्डा के निदेशक विनोद शर्मा ने बताया कि सर्दी में उड़ानों की संख्या 28 ही सूचीबद्ध की गई थी, लेकिन 24-25 उड़ानों का ही संचालन हुआ। इनके माध्यम से 4 से 4,500 यात्रियों ने यात्रा की। उन्होंने बताया कि उड़ानों का संचालन शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन मौसम के अनुसार किया जाता है। विनोद शर्मा ने बताया कि भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण AAI द्वारा प्रकाशित ग्राहक संतुष्टि सूचकांक में पिछले दिनों रांची हवाई अड्डे को दूसरा स्थान मिला है। कुछ संक्षिप्त खबरें। कोडरमा के डोमचांच थाना अंतर्गत सिमरिया गांव में तालाब में नहाने के दौरान डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई, वहीं एक बच्चे को डूबने से बचा लिया गया। जमशेदपुर में ट्रांसजेंडर दिवस के मौके पर किन्नरों ने साकची गोल चक्कर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम के जरिए किन्नरों के बारे में आम लोगों की धारणा के बारे में जानकारी दी गई। खूंटी जिले में उपायुक्त शशि रंजन की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक हुई। बैठक में विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में चल रही 12वीं राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता में झारखंड के शानदार प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। आज सुबह खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में झारखंड टीम ने उत्तर प्रदेश को एक तरफा मुकाबले में 4-0 से पराजित कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। झारखंड का सेमीफाइनल में मैच महाराष्ट्र की टीम के साथ हो सकता है। आपको बता दें कि झारखंड टीम पिछले 1 दशक से लगातार सेमीफाइनल में पहुंच रही है और हमेशा ही टीम को पदक मिला है। 2 बार 2018 और 2019 में राज्य की टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। क्रिकेट। आईपीएल क्रिकेट में आज मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। कल रात मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 3 विकेट से हरा दिया। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की 5वीं कड़ी में दुनिया भर के विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ करेंगे संवाद। सांसद बीडी राम ने कहा, जल्द ही गढ़वा रेलवे स्टेशन को आदर्श स्टेशन स्कीम के अंतर्गत किया जाएगा शामिल। रेल मंत्री ने दिया आश्वासन। धनबाद में कोयले के अवैध उत्खनन के दौरान चाल धंसने से 2 महिलाओं की मौत, 6 अन्य घायल। और आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में चल रही 12वीं राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता में झारखंड ने उत्तर प्रदेश को हराकर सेमीफाइनल में किया प्रवेश।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।